देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध दिसाए बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है 29/8/2024 की। सार है मुरली का, मीठे बच्चे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो, तो तुम्हें आंखें बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आंख खोलकर पढ़ी जाती है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है? प्रश्न है, भक्ति मार्ग में
कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति मार्ग में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते हैं। उन्होंने मांगने की आदत ही पड़ जाती है। लक्ष्मी नारायण के आगे जाएंगे, कुछ मांगेंगे। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं है। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, बस। कुछ मांगने की दरकार नहीं। बस बाबा मुझे देखे, मैं बाबा को देखूं। इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। भक्ति अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। भक्ति में है कौन सी आदत? मांगने की, आंखें बंद करने की, मांगने की। तुम्हें यहां कुछ भी मांगना नहीं, बस तुम बाबा को देखते रहो। इसमें सब कुछ आ, तुम तो वर्षे के अधिकारी हो। बिन मांगे मिले हीरे मोती, मांगे से मिले ना भीख। हमको क्या चाहिए ये किसको पता है? भगवान को पता है। बिन मांगे ही हमारे पास आ जाएगा। तुम सिर्फ उसको देखते रहो बस। हे अर्जुन, अपना चित्त मुझ में लगाओ। ऐसा अभ्यास करो जो तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। भगवानवाच। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है, परंतु यहां कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहां देखते भी तुम्हें बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं, तो जरूर उनका सुनना है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं, तो जरूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड भी करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। यहां यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है। शिव बाबा है निराकार। तो पढ़ाई में तो आंखें खोल कर बैठना चाहिए। ऐसे नहीं यहां आ जाए और कोई ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाए। क्लासरूम में कोई आंखें बंद करके बैठता है क्या? उनका ध्यान तो टीचर की तरफ आंखें खोल करके रहता है।
कि क्या बताते। और फिर अगर टीचर कोई प्रश्न पूछे तो विद्यार्थी इशारा करते हैं, मैं बताऊंगा। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हीरे हुए हैं तो आंखें बंद करके माला जपना आदि ये आदत लगी हुई है। साधु लोग भी बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। वह तो स्त्री को देखते भी नहीं कि समझते हैं कि कहां मन चलायमान न हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि यहां तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को ही याद करती रहती है। हे अर्जुन, ज्ञान अर्जन करने वाले, तुम अपना चित्त यह अभ्यास करो, मुझ में लगाओ। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते हुए भी याद विचित्र को करे। वो तो देखते ही नहीं है। तुमको तो अभ्यास ऐसा करना है, देखते भी विचित्र को याद करना, देखते हुए भी नहीं देखो। तुम जानते हो कि हमको वो पढ़ाते हैं शिव बाबा। इस रथ में ब्रह्मा बाबा के शरीर में वो बाबा वो हमको पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो खुद के कुछ नहीं करता, आत्मा ही सुनती है कानों के द्वारा। रूहानी ज्ञान और जिस्मानी ज्ञान सब कुछ सुनती सुनाती आत्मा है। आत्मा ही जिस्मानी टीचर भी बनती है। शरीर द्वारा फिर जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा धारण करती है, क्योंकि शरीर तो राख हो जाता है ना। ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते, इतनी छोटी सी बात। उन्हों को देहाभिमान रहता है, मैं फलाना हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। ऐसे नहीं कहेंगे। कैसे कि हम आत्मा ने प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। अब ये तुम समझते हो कि सब कुछ आत्मा करती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर सिर्फ यहां पार्ट बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है बस, और आत्मा कोई आंखों से नहीं देख सकते।
वो तो सूक्ष्म है। तो बाप कहते हैं कि अब बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इनके द्वारा। यह भी सब सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं और कई तो जरा भी नहीं समझते। है भी सिर्फ ये बात। अल्फ माना भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से फिर वो बाप का संबंध नहीं रहता। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचयिता बाप को नहीं जानते, रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो रिपीट होती रहती है वो नहीं जानते। अभी तुम संगम युग पर हो, ये किसको भी पता नहीं। तुम समझते हो और आगे तो हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहां ज्ञान से श्रृंगारते हैं और फिर यहां से बाहर जाते हो तो क्या है बाहर? माया। बाबा तुमको ज्ञान से श्रृंगारते हैं और माया क्या करती? धूल में लथेड़ ये सारा ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसे बोलते हैं जैसे, कई बच्चों का बोलना ऐसा है जैसे एक एक शब्द मूल्यवान। कई बच्चों का ये कह रहे हैं ऐसा बोलना है जैसे उसका एक एक शब्द मूल्यवान। और कई का कैसे है इसके उलट अमूल्य। और जो मुंह में आया सो बक दिया और कड़वा। और जैसे कई का तो ऐसा बोलना है जैसे जो बोलना नहीं वो बोल देते। जैसे एक एक शब्द मूल्य न जैसे जंगली। कई बच्चों का तो बोलना ही ऐसे है जैसे कोई जंगली है, रफ एंड टफ। बाईनं फोन उचललाय का? कोण तू? तू टीचर बोलून राहिलाय, त्या विद्यार्थ्याला आवाज देऊन राहिलाय, तू कोण? फोनवर कसं बोलायला पाहिजे? समोर जो असेल तो कोणी मोठाही असू शकते, लहानही असू शकते। किसी को भी तू तू करके बोलना ये भी क्या है? अज्ञान है। हे काम करायला येतात याचं बोलणं कसं असते? तू तू करून। राजा का बच्चा कैसे बात करेंगे? आप। मेरे दादाजी ने मुझे कहा था ऐसा, लौकिक दादाजी ने। उनको मैंने कहा तुमको खाना खाने के लिए बुलाया तो बोले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो
कभी भी अपने से जो बड़े होते हैं उनको आप बोलना, जो अपने उम्र के हैं उन्हों को, और जो अपने से छोटे हैं उन्हों को तुम बोल सकते, लेकिन हमेशा अपने से जो बड़े हैं उन्हों को आप बोलना। और तू तो किसी को नहीं बोलना, जाओ बोले अब। ऐसा मेरे लौकिक दादाजी ये भागवत पढ़ते थे। अचानक एक दिन वैराग्य आ गया, सारा सामान पैक किया और यहाँ नाले पे घर है वहां आकर के बैठ गए। बोले मैं निकल जाता हूं कहां भी। कहां जा रहे पता नहीं। तो पत्नी भी आ गई, मेरी दादी, मैं भी आऊंगी। नहीं, पहले मैं जाऊंगा और लेकिन मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा वापस, लेकिन अभी मैं जाता हूं। कहां जाना है कुछ पता नहीं, पर ऐसा कोई तीर्थ स्थान देखूंगा कि जहां मेरी उन्नति हो। और फिर भाई वगैरह आ गए सब, और उन्होंने जाने ही नहीं दिया। भले कुछ भी करो लेकिन यही करो, हम तुमको कोई तकलीफ नहीं देंगे, तुम यहां रहना इस मकान में। वो नाले पे पीछे जो मकान लिया था वो उसके लिए लिया था, यही अपना साधना करना। जाने नहीं दिया उनको। तो अचानक ये आ जाता है दुनिया से, क्या? वैराग। दुनिया कैसी है? तमो प्रधान है। और ये दिखाई देता है कि इस तरह से तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और मुझे कुछ हासिल करना है, ये मैं कब कर पाऊंगा? यहां तो बहुत झंझटे हैं। क्या मैं इसलिए पैदा हुआ? यही मेरे जन्म का उद्देश्य था? बस किसके लिए कर रहा मैं इतनी कमाई? किसके लिए? बस। और ये बच्चे देखे तो कल गाली देने को भी आगे पीछे नहीं सोचेंगे। भले नहीं भी देंगे गाली, पर फिर भी कि मेरे जीवन का उद्देश्य इतना छोटा है। मुझे ये पता तो चले कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है। मुझे उनसे कुछ एकांत में बातचीत करना है। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है उनसे बातचीत करने के लिए। ये कहां मुझे गूंथा के रख दिया है इन लोगों ने या माया ने। तो मुझे छूटना है इससे सबसे। मुझे एकांत में थोड़ा एकांत चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जहां मैं थोड़ा अपने आप से बातें कर सकूं, भगवान से बातें कर सकूं। कोई मुझे ऐसा ज्ञानी मिले, गुरु मिले, जो मुझे हर कदम पर मुझे सही सलाह दे। तो ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो बाबा क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे हैं, ऐसा मुख से बोलते जैसे कि क्या, बाकी को कुछ समझ नहीं शायद। एक जन को ही समझ में आ रहा है। जैसे जंगली होता है कोई नहीं, भगवान का बच्चा किस तरह से उसके बोल, उसकी भाषा, रॉयल्टी, ऐसी भाषा बोलते कि उसके दिल में छूट जाता है। ऐसी भाषा जिसमें दिल में छूट जाता है, दिल में तीर लग जाता है, ऐसा बोलते हैं। निगती नहीं थे मनात, मन में का निकलता नहीं। फिर श्रृंगार जैसे कि इसका हुआ ही नहीं।
इतना बाबा रोज समझाते, मीठे बच्चे सब कुछ भूल जाते। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते तो उनका पढ़ाई में इतना दिल नहीं लगता है। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर कोई साहूकार बन जाते हैं, परंतु पढ़ा हुआ कुछ नहीं है, ऐसा होता है। पर यहां तो ये तो पढ़ाई उच्च पढ़ाई है, और इस पढ़ाई के बगैर भविष्य पद नहीं मिल सकता है। यहां तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है कि जिससे तुम धनवान बन जाओ, क्योंकि ये तो सब कुछ खलास होना है। साथ कुछ भी चलना नहीं है। सारा दिन जो कुछ भी तुम कर रहे हो, ये कुछ भी साथ चलना नहीं है। साथ में चलेंगी सिर्फ ये अविनाशी कमाई। इसको सदा याद रखना, पक्का याद रखना। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, और तुम्हारे हाथ भर तो जाएंगे। इसको ही सच्ची कमाई कहा जाता है। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो। तो आत्मा अपने बाप को देखती है, उनसे पढ़ती है। हम किससे पढ़ते हैं? हम किससे पढ़ते हैं? किससे? कहो, अपने बाप से। हम किससे पढ़ते हैं? अपने बाप से पढ़ते हैं। सिर्फ बाप से नहीं, आत्मा अपने बाप को देखती है, अपने बाप से पढ़ती है, उनसे पढ़ती है, अपने बाप से। तुम किससे पढ़ती हो? अपने बाप से पढ़ते हो। कोई साधु संत नहीं पढ़ा रहे यहाँ, स्वयं आत्मा का पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा और परमात्मा को तुम देख नहीं सकते हो, परंतु बुद्धि से जान सकते हो, जानते हो। हम आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। ये भी मंत्र कर सकते सारे। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। ये बाप भी, ब्रह्मा बाबा भी भल सामने है। तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। शिव बाबा भी तुम बच्चों को देखते हैं तो ये समझते हैं कि मैं किसको समझाता हूं? आत्मा को समझाता हूं। मेरा साजन कौन है? हाँ? शिव बाबा। शिव बाबा कैसा है? साजन कैसा है? विचित्र। उनको चित्र है नहीं।
वो मुझे शरीर को देखता है क्या? वो इस शरीर को देखता है क्या? वो कहते हैं मुझे दिखाई देता है नहीं। वहां से वो इस शरीर को देखते नहीं, उनको पता ही नहीं, इस शरीर का पता नहीं। पता है परंतु जब देखते हैं तो ऐसा देखते हैं जैसे उनको पता ही नहीं है। वो क्या देखते हैं वहां से? आत्मा की चमक। तो मैं किस चीज का श्रृंगार करूं? बालों का करूं? बाल मेरे शिव बाबा देखते ही, मेरा साजन मेरे बाल देखता ही नहीं। अपने चेहरे का करूं? हा? नहीं, क्योंकि चेहरा शिव बाबा देखता ही नहीं। अपने शरीर का करूं? वस्त्र अच्छे अच्छे पहनकर। हा? किसको दिखाना है मुझे? किसको दिखाना है? किसको? शरीर में जो आत्मा है। भगवान हमें इस शरीर को देखता ही नहीं, वो देखता है आत्मा को। तो मुझे श्रृंगारना है अपने शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। क्योंकि सलोना साजन शिव बाबा जिसके लिए मैं सजता हूं वो शरीर को देखता ही नहीं है, वो तो आत्मा को देखता है। तो मुझे सजाना है अपनी आत्मा को। वो बच्चों को देखते हैं परंतु आत्मा समझते हैं। मैं आत्माओं को समझाता हूं। अभी बाप तुम बच्चों को जो कुछ भी सिखलाते हैं वो क्या है? सब क्या है? सच। सच। भगवान हमको सच क्या है ये समझाते हैं। ऋषि मुनि घर-द्वार छोड़ के निकले जंगल में जाकर, उनसे पूछा किसने, तुम कहाँ क्या कर रहे हो, क्यों भटक रहे हो? उसने उत्तर क्या दिया? मैं सत्य की खोज में निकला हूं। क्यों? ये फिर क्या है सब? तो उसने कहा झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? इसका विनाश होने वाला है ना। हाँ? विनाश ही होने वाला है। रेत हाथ में है, निकलती जा रही है, आखिरी में कुछ बचना नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज ये स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। तो आखिर क्या? इसलिए क्या कहा? झूठी माया, झूठी काया और संबंधी भी सब झूठा सब संसार है। क्यों? एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है। लेकिन इसमें गुता के रखने वाली है माया। तो बाप हमें सच सच बतलाते हैं। इसमें झूठ की रत्ती भी नहीं है। तुम सचखंड के मालिक बनते हो, ये है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग, सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात नहीं होती, नाम ही है सुखधाम। उस सुखधाम का मालिक बैत का बाप ही बना सकते हैं, और उनका कोई चित्र नहीं।
वे विचित्र है और सबके चित्र है। उनकी आत्मा का नाम पड़ता है, उनका नाम है शिव। और सबको आत्मा को आत्मा ही कहेंगे, बाकी सबके शरीर पर नाम पड़ते हैं। जब आत्मा इस शरीर में है तो ये नाम, शरीर छोड़ा दूसरा शरीर लिया वो नाम, और सबके शरीरों के नाम पड़ते हैं। उनका एक ही नाम है, उनको शरीर नहीं है अपना, उनका एक ही नाम है शिव। शिवलिंग ये यादगार है, निराकार, और वे ज्ञान के सागर है, शांति के सागर है। ये सारी उस एक शिव की महिमा है। वो सब आत्माओं का बाप है, तो बाप से जरूर कुछ मिलता तो है। क्या? वर्षा। रचना को रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा रचयिता अपने बच्चों को देते हैं। अपने बच्चे होते तो वर्षा देते हैं। भाई का बच्चा होगा तो उसको वर्षा देगा क्या? नहीं। और ये तो बच्चों, बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। और फिर यह है पढ़ाई। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, तो पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। और यहां तो तुमको पढ़ाने वाला वो विचित्र है। तुम भी आत्माएं विचित्र हो। बाप कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं, तुम भी समझो कि हमको वो विचित्र बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर के पढ़ाते हैं, और पढ़ती है आत्मा। दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर के द्वारा। आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो, काटो, कुछ भी करो, तो क्या? जैसे मिट्टी को मारते हैं, कुछ हिलता डुलता नहीं। क्यों? 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 आत्मा निकल गई। तो बाप बार बार समझाते हैं, तुम अपने को ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर मरता है। अंत में क्या कहते? अंत में क्या कहते? एक राम नाम सत्य है भाई, बाकी तो सब मिथ्या था। देखो जा रहा है, क्या लेकर गया? कुछ नहीं। इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, इसको बोल उसको बोल। 1 इंच जमीन नहीं दी किसी को, 1 पैसा खर्च नहीं किया किसी के लिए, 1 अच्छे शब्द नहीं बोल पाया किसी के साथ, किसी के लिए कुछ नहीं किया आज तक। देखो जा रहा है सब कुछ छोड़कर। क्या कहते फिर पीछे से? क्या? बाकी तो सब मिथ्या। इसको क्या कहा जाता है? शमशानी वैराग। और वहां से आए तो क्या कहते? मेरे लिए कुछ छोड़कर गया कि नहीं? कि सब कुछ और किसी को देकर गया। वहां क्या कहा? देखो क्या लेकर जा रहा है। और वापस आने के बाद क्या कहा?
मेरे लिए कुछ छोड़ा कि नहीं इसने? यही क्या है? माया। यही माया है। माया माना ये लोभ जो जागृत हुआ ना, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं और मेरा, बस सब सारी मेहनत किसके लिए शुरू है? मैं और मेरा। और मैं क्या? मैं देह। और मेरा क्या? मेरा ये पति, पत्नी, बच्चे, ये घर मेरा। ये किसका है सब? ये किसका है? इस शरीर का है। और मैं शरीर नहीं हूं। शरीर से आत्मा निकल जाए तो जैसे मिट्टी को मारते ऐसा है। अब आत्मा साथ में कुछ लेकर नहीं गई, तो जो साथ में लेकर जाना है उसको ही क्या कहते? कमाई। वही है सच्ची कमाई। तो हमारी कमाई कौन सी है? कौन सी? दुआ है। कई लोग कह रहे हैं ये अच्छा था। दुआ किसको कहा जाता है? ये उस दिन बाबा ने बताया। दुआ माना कोई ये कहे कि ये अच्छा है, इसको क्या कहा जाता? दुआ। पीछे से कहे कोई नहीं तो चांगला है, वो अच्छा है, और पीछे से कहे त्याचं तर नावही नका घेऊ बा इथं, क्या कहेंगे? अच्छा, पीछे से कह रहे हैं धरती पे बोझ कम हुआ। किसके लिए जीता था? सिर्फ खुद के लिए जीता था। और सब ऐसे हो गए आज, बताओ, सब ऐसे। मैं से शुरू, मैं पे खत्म। और वो मैं भी शरीर। अब बाबा कह रहे हैं मैं समझो आत्मा और मेरा समझो बाबा। एक ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं। जहां जाना है उसको याद करो। और ये अगर बातें की तो बाहर क्या बोलेंगे? ये बातें अगर बाहर की तो क्या बोलेंगे? डोक्यात काही फरक पडला है? और फिर कोई मर गया है और पीछे से उसके अर्थी के पीछे से क्या कह रहे? राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या। फिर वहीं क्यों? ये वहीं क्यों? बाहर क्यों नहीं? हाँ? तो वहीं क्यों? सिर्फ बाहर क्यों नहीं? उसको उस वैराग्य को लाने के लिए ये सारा पढ़ाई है। हाँ? घरदार छोड़ करके जंगल में जाकर बैठना काहे के लिए? वो आ जाए मुझ में, क्या? बेहद का वैराग वो आ जाए। क्योंकि बेहद के वैराग्य में जो सुख है वो सुख कहाँ भी नहीं। ईश्वर की याद में जो सुख है वो सुख कहाँ भी नहीं।
गौतम बुद्ध कहते हैं, ये छोड़कर गए ना सारा राजपाट, तो जंगल में जाकर के जब बैठे तो उनको जो शांति महसूस हो रही है वो उनको ही पता है इसमें क्या है। वो उनको वहां नहीं मिला महल में, लेकिन वो उनको एकांत में मिला, क्योंकि जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। बाबा का काम है ये बेहद का वैराग लाना, इच्छाओं से मुक्त होना, कराना। आज बाबा ने क्या कहा, तुमको कुछ भी मांगना नहीं है। अब वो नहीं रहे तुम पहले भक्ति मार्ग वाले। भक्ति मार्ग की आदत कौन सी है? मंदिर में जाते तो गए बराबर, आमचं सगळं चांगलं राहू द्या, बाकी आमचं काही म्हणणं नाही। मुलं बाळ हे देवा सुखी ठेवा, हे कर्ज मिटू द्या, आता तरी देवा पावशीन काय सुख झाले म्हणतात, दाखशीन काय असाच जाणार आम्ही, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है ऐसे वैसों को दिया है। भगवान बोलेगा करेगा क्या? दे दिया, करेगा क्या? करेगा क्या? सब मांगते हैं, बाकी कुछ नहीं होना। हाँ, बाकी बाकी कुछ नहीं होना, सब दे दो, बाकी कुछ नहीं होना। हाँ, मांग लेते सब, भाई ये इतना दे दो, बाकी को फिर कुछ नहीं होना अपने को। पर दे भी दिया तो करेगा क्या? क्या चाहिए तुमको? पैसा? एक चुटकी का काम है ईश्वर के लिए देना। करेगा क्या? भोग भोगेगा, बाकी कुछ नहीं। शरीर के द्वारा यहाँ घूम वहां घूम, ये कर वो कर वो कर, आखिरी में बोलेगा आप क्या? शरीर तो छूटेगा ना। इससे उसको क्या मांगो? नहीं, सुख शांति नहीं मांगो उससे। वही तो मांग रहे हैं ना भक्ति मार्ग में, सुखी रहो देवा, सर्व सुख, तन का सुख दो, मन का सुख दो, धन का सुख दो, लोग भी हमको अच्छा कहे, जन का सुख दो। आज जाके फिर आ रहे उसी पे, क्या मांगेंगे? नहीं, उसकी याद करें। हाँ? उसकी याद करें। बस मेरा चित्त तेरे में लगा रहे, हेची दान देगा देवा, तुझा विसर न व्हावा। हाँ, नहीं, मेरी याद सिर्फ, मेरे मन में सिर्फ तेरी याद रहे, ये मुझे दो बस। इसके सिवाय हम कुछ भी मांग सकते नहीं, क्योंकि उनको पता है हमको क्या चाहिए, हमको नहीं पता। हाँ? उनको पता है इसको अगर इससे ज्यादा दे दिया ना तो काम बिगड़ सकता, काम बिगड़ सकता। ओरी बिगड़ जाएगा, हाँ? ओरी माया में चला जाएगा। हाँ, इसको इससे ज्यादा नहीं देना। हमको भगवान ने कितना दिया है? जितनी हमको जरूरत, देख लो अपने अपने पास कितना है, समझ लेना हमको उतने की ही जरूरत थी, इसलिए उतना दिया। अगर हमको जरूरत रहेंगी तो बाबा दे देंगे। पिता है ना वो हमारा। सब सुख रहेंगे तो बाबा को याद ही करेंगे। हाँ, सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में करे। सुख में क्या है? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर समझो सुख में करे तो दुख काहे को हुई। तो मुझे ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे निरंतर किसकी याद में रहना है? एक ईश्वर की। क्यों?
क्यों याद में रहना है? क्योंकि उनसे वर्षा मिलेगा, उनसे वर्षा मिलेगा, सुख मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इसलिए भी नहीं, इसलिए भी नहीं। और बोलो क्यों? सतयुग में जाएंगे। सत्युग में जाएंगे इसलिए भी नहीं। ये सब कुछ अविनाशी है। मेरा मन एक ईश्वर में लगा रहे, क्यों? सजा नहीं खाना पड़ेगा। क्योंकि मैं मन को कहाँ लगाऊंगा नहीं तो मन इधर उधर भटकेगा ना, उसको बांधना जरूरी है ना। ये सब बाद में की बातें, लेकिन मैं मन को अगर कहाँ नहीं लगाऊंगा तो मन अपना माया में काम खुद ले लेंगे ना। इसलिए मुझे मन को कहाँ लगाना है? ईश्वर में, शिव बाबा में। वो मुझ आत्मा के पिता है बाप में, इसलिए लगाना है। मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं। हे मन, तू सिर्फ उसको याद करता रहे बस। आत्मा राजा बन करके मन जो मंत्री है इसको ऑर्डर दे रही है, तुम सिर्फ उसमें लगो। अब ये मन उस राजा का जितना माने उतना वो बड़ा राजा बने। अब मन ही उसका मानता नहीं है तो हम दूसरों को बोल सकते हैं क्या? ते माया ऐकतच नाही असं म्हणू शकतो का आपण? तो माझा ऐकतच नाही. पहिले तुझे मन तरी ऐकते का तुझ? ते तर तुझं आहे स्वतःच. हेच नाही ऐकत ते कुठून ऐकणार आहे? तुम मन का राजा बनो पहले, तो तुम्हारा दूसरे भी सुनेंगे. अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो. ये तो बाबा जानते हैं, फिर भी नंबरवार है, नंबरवार धारणा होती है. कोई तो यहाँ बिल्कुल ही जैसे बुद्धू है, कुछ नहीं समझते. ज्ञान तो बड़ा सहज है, इतना सहज है कि अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सके, क्योंकि आत्मा को समझाया जाता है ना. आत्मा कभी लूली लंगड़ी होती नहीं, शरीर होता है. बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत लग गई है. आएंगे नाके बंद करके बैठेंगे. यहां भी कोई कोई आते हैं आंखें बंद करके बैठते हैं. उनको क्या कहेंगे? जैसे बुद्धू नहीं और नए शब्द है. जैसे मतवाले, जैसे मतवाले. मतवाले माना अपने इसमें कोई किसकी सुनना नहीं, अपनी मनमानी, बस किसी का सुनना नहीं. जैसे मत वाले होते हैं, फिर भी इतना बताए फिर भी आएंगे आंखें बंद करके बैठ जाएंगे. बाप कहते हैं आंखें बंद न करो, सामने देखते हुए भी नहीं देखो. एक बाप को याद करो, तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे. एक ईश्वर के सिवाय कोई भी हमारे विकर्म विनाश नहीं कर सकता. क्यों मुझे ईश्वर को याद करना है? क्योंकि मुझे विकर्म विनाश करने हैं. कितना सहज है, फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते. अरे लौकिक बाप जिसे हद का वर्षा मिलता है उसको तो मरने तक याद करते हो, और ये सब आत्माओं का बेहद का बाप, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो. जिस बाप को तुम बुलाते आए हो, ओ गॉड फादर गाइड मी, मुझे राह दिखाओ. वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है. बाप सिर्फ एक का गाइड तो नहीं है,
वो तो बेहद का गाइड है, एक को थोड़ी लिबरेट करेंगे। बाप कहते हैं मैं तो सबकी सदगति करता हूं, मैं आया ही हूं सबको शांति धाम भेज देने, ले जाने नहीं कह रहे, मैं तो आया ही हूं सबको शांति धाम भेज देने। तो यहां तुम्हें क्या मांगने की दरकार नहीं, आंखें बंद करने की दरकार नहीं, यहां मांगने की कोई दरकार नहीं। बेहद का बाप है, वो तो हद में आकर मी करते रहते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच है, आप हम पर रहम करो। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को आया ही हूं नया बनाने। तुम क्या कहते हो, मुझ पर रहम करो, मुझे दुख हरो, मुझे सुख दो। अरे तुम क्या मीमी करते हैं? ये क्या है? मी बच्चे मी कर रहे जैसे, मुझे सुख दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। अरे बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने ही आया हूं। तुम क्या बोलते, तुम्हारे बोलने से आए हो क्या? मैं एक के लिए आऊंगा क्या? अरे बेहद का बाप हूं, सबको लेके जाने वाला हूं। अभी तुम ठहरो थोड़ा मुझे ये दो, वो दो, वो दो, सब समझ गया मैं तेरा क्या है। तो तेरा पूरा इतिहास है मेरे पास में, तू कौन से जन्म लेके आया। तो सारी हिस्ट्री मेरे पास है तेरी। ठहर, तू सब देखा है तेरा, कहाँ भटका है। देखो ये दे दिया तो तूने दिया था, क्या किया मालूम है सब। अब वापस वही मांग रहा। उस जन्म में दिया था तेको धन, देखा तूने क्या किया। तो अब तुम कुछ भी मांगो नहीं। नई सृष्टि में देवता रहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं, तुम्हारे बुलाने से भी नहीं आता, मेरा काम ही हो। मैं अपना समय हुआ कि आ जाता हूं। जब तुम पूरे पतित बन जाते हो ना, ये है ये आसुरी संप्रदाय। सदगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। और वो बाप कहते हैं कि ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। स्वर्ग का द्वार कौन नहीं खोलने वाले हैं? इधर आ जाओ, नहीं खोलने वाले हैं। स्वर्ग का द्वार कौन नहीं खोलने वाले हैं? पुरुष। इधर आ जाओ बाजू में, कौन खोलने वाली है? माता। धूम लगी है माउंट आबू। पूछा नहीं इनको माउंट आबू कौन जाने वाला है? ये माता, ये माता, वो माता, ये माता आए, हमारा नाम लिखो 1 महीने के लिए, हम वहीं रहेंगे। भाई लोगों के पास है टाइम? भाई लोग तो बार नहीं, क्यों? ह्या श्रीका में फक्त मर्यादा टाइम घर सोडून इथं बसली आहे. घर सोडून बसले आहेत ना, 3 माता इथं बसले आहेत. और भाई लोग 5 मिनट थांबत नहीं, स्वर्ग का द्वार माताएं खोलेंगी. ऐकून घ्या भाई लोग. खोलल्यावर आम्ही जाऊ ना, दार खोलल्यावर आम्ही ना जाऊ. द्वार खोलल्यावर आम्ही नाही जाऊ का म्हणते मला. बराबर लिखा हुआ है गेट वे टू हेवन, परंतु ये भी मनुष्य समझ थोड़ी सकते हैं. नर्क में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं.
अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने, सबको ऑफिस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ। बाप कहते माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताने आया हूं। और रास्ता बताता हूं, बनाता नहीं हूं। मैं रास्ता बता देता हूं, ऐसा करो तो बनेंगे। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते, उनसे धन मांगते। ऐसे नहीं कहते कि हेल्थ अच्छी करो, लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे। ऐसा नहीं कहते आयु बड़ी करो। और तुम तो बाप से वर्षा पा लेते हो, आयु भी कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ बाबा तुमको बिन मांगे ही दे देते हैं। हमको कितना चाहिए ये किसको पता है? हमारी सारी नस नाड़ियां किसके हाथ में है? उसको पता है हमको क्या चाहिए। आपण जपून नाही ठेवलं, बाबा घेऊन गेले तर माहिती नाही मग. तो वो कह रहे हैं तुमको सिर्फ एक ही काम दिया, कौन सा? तुम अपना चित्त मेरे में लगाओ। और तुम ये ज्यादा हे जास्तीचे काम कोण सांगितलं तुम्हाला करायला? मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हे जास्तीचे काम सांगितले कोण करायला? वो तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियां मांगते हैं, वो है ही क्या? और वो भी मिलती थोड़ी है। क्या मांगते? एक दुकान आहे समजा, माझं दुकान चांगलं चालू देतो, बस एवढं एक दुकान. खेती है, मग हे शेत चांगलं ठेवतो. क्या मांगते हैं? जैसे ठिकरियां. बाप 21 जन्मों के लिए सोने के महल देने आया है. क्या मांगते हैं? ठिकरियां. वो भी मिलती थोड़ी है. अभी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ दे देते हैं. तो ये भक्ति मार्ग में जैसे आदत पड़ गई है, देवताओं के आगे जाएंगे और क्या करेंगे? देवताओं के आगे जाएंगे, क्या करेंगे? भीख मांगेंगे. इसको क्या कह रहे बाबा? भीख मांगने. सब क्या बन गए? भिखारी. देवी देवताओं के आगे जाएंगे, ये द्या, ते द्या, ये दो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ऐसे करेंगे. यहां तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है. तुमको बाप सिर्फ कहते माम एकम याद करो. समजून घ्या पहिले बाबा काय सांगून राहिला. तुम्हाला हे जास्तीचे काम सांगितले कोण करायला? बाबा का कमरा बन जाए, हॉल बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सरस्वती भवन बन जाए. ये किसका काम है? वो उसका काम है. तुमको काम कौन सा दिया है? मला ताई आपल्याला काय सांगितलं आहे? फक्त आत्मा समजा, बाबाला आठवण करा. और फिर माम एकम याद करो तो मालिक बन जाएंगे. सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे. दैवी गुण भी धारण करने हैं. हाँ? कोई कोई तो बोलते ही है जैसे कि जंगली. आज कहा तुमको इसमें कुछ भी बोलने की दरकार नहीं रहती, जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है. अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही ये बनते हैं. लक्ष्मी नारायण हम खुद बनते हैं. ये हुई 5 तत्वों की पूजा. तो इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको तो विश्व की बादशाही मिलती है, तो ये क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में भी नहीं जाएंगे.
संत कबीर क्या कह करके गए? अगर पत्थर में भगवान है तो मैं पहाड़ पूजू। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इतने पत्थर में अगर भगवान है तो मैं पहाड़ की पूजा करता ना, फिर मुझे तो भगवान ही चाहिए। तो संदेश दिया उन्होंने, पत्थर में भगवान नहीं है, भगवान परमधाम के निवासी है। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ 2 अक्षर, एक ही अक्षर है, मामे कम याद करो बस। कौन सा काम दिया है हमको? इससे उससे 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 कुछ बोलो, काम दिया है क्या? हे जास्तीचं काम सांगितलं कोण तुम्हाला करायला? अब मुझे दुख हो रहा है, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों हुआ? तुझे बोलाले कोण सांगितलं होतं तेजस्वी? तुम क्या करो, सिर्फ निरंतर मेरी याद में रहो, बस एक ही अक्षर है, मामे कम याद करो बस। याद से पाप कटेंगे, याद से सतो प्रधान बन जाएंगे, सर्वगुण संपन्न थे, फिर से बनना है। ये भी समझते नहीं, पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। ये निश्चय होना चाहिए। ये बातें कोई साधु संत आदि नहीं बता रहा है, बता भी न सके सिवाय बाप के। ये कोई ईश्वर थोड़ी है ब्रह्मा बाबा, ये तो बहुत जन्मों के अंत में है। हम शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। ये तो गावड़े का छोरा था, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे, और फिर श्याम सुंदर बनते हैं। ये तो पूरा गावड़े का छोरा था। ब्रह्मा बाबा को कोई उंगली रखे, इसमें ताकत नहीं, एक में ही ताकत है। देखो, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने इनमें प्रवेश किया। गावड़े का छोरा थोड़ा साधारण बना, तब फिर बाबा ने कुछ समझ आई, तब बाबा ने इनमें प्रवेश किया। क्योंकि इनकी भट्ठी बननी थी, इन्हों को खिलाएगा कौन, तो जरूर साधारण भी तो चाहिए ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं, जो सबसे पतित बना, और फिर पावन भी यही बनेंगे। 84 जन्म भी इसने ही लिए है, इसलिए कहते तत्वम। अब उसमें एक तो नहीं है, बहुत होंगे, ये सब साथ में होंगे उनके। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते रहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी तो यहाँ ठहर ही ना सके। यहाँ कोई भी आ सकता है क्या? कदम जब यहाँ तक पहुंचे हैं, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वही आएंगे। आज बाकी तो ठहर नहीं सके। देरी से आने वाला ज्ञान भी तो थोड़ा ही सुनेगा, और फिर देरी से ही आएगा। फिर भी समझा कितना माथा मारना पड़ता है पत्थर बुद्धियों के साथ। अभी तो बोले थे तुम बड़े आदमी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
नमस्ते, सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले कितना याद किया इसका चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी। पता है रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़े ना तो पूरी खत्म होने 8 साल लगते, इतनी सारी है। रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है और रोज एक क्लास सुनना है वरिष्ठ का किसी का, यूट्यूब पर भी सुन सकते, स्पेशल एक इसमें भी सुन सकते, ये कार्ड में टेप पर भी सुन सकते, या वेबसाइट है BKDR LUHAR bkdrluhar.com, इस पर भी सब क्लासेस है, उस पर भी सुन सकते, यूट्यूब पे तो बहुत सारे हैं सुन सकते। और हमें कभी क्रोध भी नहीं करना, सदा प्रसन्नचित्त रहना, और ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना, माया को खत्म कर डालना है 20 वर्ष में 2024। और संकल्प है, ये सिर्फ मांगना नहीं है। बाबा ने कहा तुम हिम्मत का कदम बढ़ाओ, तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। संकल्प ये है कि गांव धार्मिक गांव है, यौदा गांव पवित्र गांव है, गांव में एक ही देवी बैठती, कहाँ दूर तक नाम है, अच्छी महान आत्माएं यहाँ होकर गई है। और ऐसे पवित्र गांव का हाल देखो क्या हो गया, जो मुख्य प्रवेश द्वार पर ही कैसी छीछी दुकानें लग गई, आते से ही वाइब्रेशन ही बदल जाते, विचार बदल जाते। तो ये दुकानें यहां से हट जाए। और बाबा यहाँ जल्दी हॉल भी बन जाएगा, मांग नहीं रहे हम, बन जाएगा, बाबा बना ही देगा। और सामने सरस्वती भवन को भी हम देख रहे हैं, बना हुआ देख रहे हैं, बनना ही है। और गांव गांव में जाकर के हम कोई संदेश देना है, कौन सा, अपने को आत्मा समझो और उसको याद करो, बस ये संदेश देना है। बाकी सब मिथ्या है, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो, मुट्ठी खोल दो, छोड़ दो। मुट्ठी जो बंद करके रखी है ना, नहीं दूंगा, खोल दो, इसमें बहुत आनंद है। मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करो। ये जीवन बंध है, ये बंधन है, इसको खोल। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, समय से पहले भाग्य से अधिक न किसको मिला है न मिलेगा। इसलिए तो कोई किसी को सुई भी नहीं चुभा सकता, कह रहे, उसका ही अपना पाप कर्म है जो सुई बन करके आया है। तो न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी से दुख लेता है, वो अपने कर्म होते हैं। तो हम अपने कर्म सुधारो, बाकी देने वाला बैठा है, उसने कहा है तुम मुझसे कुछ मांगो नहीं। ये भक्ति मार्ग है मांगना, यह एक ज्ञान मार्ग है। यहाँ पर तुमको कैसा रहना है ये रोज बाबा सिखाते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है, नहीं तो बाहर माया खड़ी है। अब यहां से बाहर गए तो क्या है, चारों तरफ माया का साम्राज्य है।
माया ये जो श्रृंगार बाबा ने कराया है ना, इसको मिटाने की कोशिश करती, धूल से मिटाने की कोशिश करती। तो उसको बिगाड़ना नहीं है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। 2 नंबर है, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए भी बुद्धि से एक विचित्र बाप को ही याद करना है और आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है, क्योंकि तुमको चलते फिरते याद में रहना है। अशी जर आठवण असली, बसून बा मी डोळे बंद करूनच परमेश्वराला आठवण करेल, मग चालता फिरता करू शकेल काय तो डोळे बंद केले तर पडून जाईन गड्ड्यात। तो एखादं काम करता करू शकेल काय? नाही। जेवता तो त्याला जर ही सवय असली डोळे बंद करून आठवण करणे, आता तो काय खाऊन राहिला काय नाही हे समजेल का त्याला डोळे बंद केले तर? नहीं। जैसे कोई सजनी अपने साजन को याद करती है तो हाथ काड़े दिल आड़े हाथों से काम कर रही है, पर दिल उसका उसमें लगा हुआ है। ऐसे तुमको हाथों से काम करना है, आंखें खुली रखे रहे, भले अपने को आत्मा समझो। अब मन कहाँ लगा रहे? चित्त कहते मन ये अपना परमात्मा में लगा रहे। जो चैतन्य शक्ति है हमारे में, वो चैतन्य शक्ति वो एक ईश्वर में लगी रहे। इसलिए शिव के ऊपर लोटी दिखाते, ये लोटी है हमारी, ये बुद्धि, और एक एक संकल्प इसके ऊपर, शिव के ऊपर। इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए भी बुद्धि से विचित्र बाप को ही याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ मांगना नहीं है। पहले बाबा ने कह दिया मुझे कुछ मांगना नहीं, पहले बता दे रहा यहाँ आए तो कुछ भी मुझे मांगना नहीं। मेरा ये करा दो, वो करा दो, बच्चे की तबीयत अच्छी करा दो, बच्चा अच्छा करा दो, ये करा दो, वो उसके पाप कर्म है। यहाँ का नियम ही है, जो बोएंगे सो काटेंगे। झाड़ लगाया बबूल का, अब उसको आम कहाँ से आए? अब आम का झाड़ लगाओ तो आगे आम आएंगे। और बबूल के झाड़ काटने के लिए मुझे याद करो तो पहले का सब कटते जाएंगे। नया बोना है। अब तक जो हुआ, कोई कहते हैं कि वो तो बुरे काम कर रहा है, फिर उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है? तो पहले उसने अच्छा बोया है तो आज अच्छा खा रहा है। खेती ने कर्म भूमि, अब आज जो बोया वो फसल अगले वर्ष खाएगा। तो इस जन्म में हमारे पास जो है पिछले जन्म का हिसाब है। क्योंकि कोई गरीब है, कोई श्रीमंत है, क्यों? वो कमाई नहीं खा रहा अपनी, मेहनत कर रहा है और मैं वो मेहनत का खा रहा हूं, ऐसा है क्या? हा? अगर 2-3 दिन समझो अपन अब्सेंट रहे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा है क्या? हम हमारा भाग्य का खा रहे। जो भाग्य में है वो आना ही है सामने, आना ही है। कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। मेहनत का नहीं खा रहे हम, हमारा भाग्य का खा रहे। भाग्य हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए उससे बना। आज जो करेंगे तो हम हमारा अगला दुरुस्त करने के लिए कर रहे हैं। दुनिया वाले सिर्फ समझते कि शरीर जब तक है तब तक का ही विचार कर रहे हैं ना। वो उनको सिर्फ इतना ही पता है, उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। वरदान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है।
तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को अब स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना, अभी पालना कौन सी शुरू है? अव्यक्त पालना। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो अभी बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का सहज भाग्य मिला हुआ है। स्लोगन है, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। अपने निराकारी स्थिति को भी याद करो और अभी आए हैं साकार में। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। अपने को आत्मा समझो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज सद्गुरुवार है, बाबा को भोग लगेगा। यूं समझ